कल हम लोगों ने देखा था पेज नंबर 7 का लास्ट पैराग्राफ खत्म हो चुका था। अभी हम लोग पेज नंबर 8 पर 11 में जाएंगे। चैप्टर का नाम है एनिमल्स इन प्रिजन, जिसका ऑथर कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। क्या लिखते हैं, आगे बढ़ेंगे। जब वो जेल में थे देहरादून, तो उनके साथ जो अनुभव हुआ, जो इतने 14.5 महीने रहे, उन्होंने अपने वहाँ आसपास के उनके साथ रहने वाले जो भी वातावरण था, कीड़े मकोड़े थे, जो भी प्रकृति के प्रति उनका प्रेम था, भावना था, उसको शेयर किया है। यही ना इसमें देख रहे हैं हम लोग। ठीक उसी तरह 11 में है, एक पक्षी है, उसका नाम है बैट्स। बैट्स मतलब क्या होता है? चमगादड़। देखे हैं चमगादड़? अधिकतर ये रात में दिखाई देगा, जिससे उल्लू लोग रात में उड़ता है, उसी तरह बैट्स आई डिड नॉट लाइक बट आई हैड टू एंड्योर देम। कह रहा है कि मैं बैट को तो उतना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि मेरे सेल में थे, इसलिए उन्हें भी मुझे क्या करना पड़ता था? सहना पड़ता था। एंड्योर मतलब सहना, टॉलरेट करना। ग्लोसरी एंड नोट्स इधर लिखते जाएंगे जैसे लिखते हैं अपना रोज का। नंबर 1 एंड्योर। हमें भले वो पसंद नहीं थे चमगादड़, लेकिन चूंकि मेरे रूम में थे, मेरे सेल में थे, मेरे कैद खाना में थे, इसलिए मुझे उन्हें टॉलरेट करना पड़ता था। टॉलरेट करना, टोलोरेट मतलब सहना, लेकिन मुझे वास्तव में पसंद नहीं थे। क्लियर है? दे फ्लू साउंडलेसली इन द इवनिंग डस्क। कब इन लोग का रवैया चालू हो जाता था? जैसे ही सूरज ढलने से पहले संध्या होती थी, उस दिन हम बताए थे छत पे थे तो डस्क, समझ में आ रहा है? जैसे ही वो बेला होती थी, यानी अंधेरा होने के पहले, सूरज ढलने से पहले हल्का जो लालिमा रहती है, उसी को डस्क बोलते हैं। तो उस समय ये लोग साउंडलेसली, शाम को यानी कि इवनिंग टाइम में साउंडलेसली, चुपचाप, शांतिपूर्वक ये लोग क्या करते रहते हैं? उड़ते रहते हैं। रूम में क्या करते रहते हैं? उड़ते रहते हैं। फ्लीव लिखा है ना? अच्छा। एंड वन कुड जस्ट सी देम अगेंस्ट द डार्केनिंग स्काई। और आपको इन लोगों को कब देखा जाएगा? जब एकदम अंधेरी रात होने लगेगी, तब इन लोग का मात्रा बढ़ जाएगा। उड़ना, डार्केनिंग स्काई। इन लोग को देख सकते हैं कि ऊपर उड़ेंगे हाइट तक आसमान में। कब? जब अंधेरा होने लगेगा तब। डार्केन मतलब क्या था? डार्क मतलब अंधेरा। डार्केनिंग स्काई, जितना अधिक अंधेरा होता जाएगा, उतना इन लोग का मात्रा बढ़ती जाएगी। उड़ते हुए इन्हें देखा जा सकता है। वन कुड जस्ट सी, देख सकते हैं कोई भी। लिखा है इरी थिंग्स और वियर थिंग्स, विचित्र चीज देख सकते हैं। इरी मतलब क्या होता है? विचित्र। ये लिखा है, मीनिंग क्या लिखे हैं आप इसका? हाँ, इरी भयानक, वही विचित्र। वियर मतलब वही होता है जंगली जैसा एकदम बिहेवियर। वियर भयानक, ठीक है। विचित्र भयानक है तो भयानक लिख दीजिए। वियर भयानक इन लोग को रूप में देखा जा सकता है, इन लोग का भयानक रूप। जैसे आई हैड अ हॉरर ऑफ देम। अब उनसे मुझे क्या लगता था? डर लगता था, आतंक। उन लोग का डर लगता था। हॉरर, आतंक, ठीक है। हॉरर मतलब क्या होता है? आतंक। किनसे डर लगता था जवाहरलाल नेहरू जी को? चमगादड़ से। खास करके जब अंधेरी होने लगती थी, जितना अंधेरा बढ़ता जाता उतना इन लोग का आतंक फैल जाता था उस रूम में। दे सीम्ड टू पास विद इन एन इंच ऑफ वंस फेस। और इतने नजदीक से उड़ के जाते थे, जैसे लगता था कि किसी के चेहरे से क्या हो, 1 इंच दूरी से लोग भागते थे। किसी का मान लो चेहरा है, उसके 1 इंच दूरी से क्या करते थे? भागते थे। चेहरा से यहाँ से चमगादड़ उड़ते उड़ते जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो क्रॉस कर गया, चमड़ा ऐसे ऐसे उड़ते उड़ते यहाँ चल गया चमगादड़। तो 1 इंच की दूरी पे, कितना दूरी? चेहरे से 1 इंच, ओनली 1 इंच के दूरी से एकदम सटाक से पार होगा, मक्खी मच्छर जिससे जाता है कान के पास से भुनभुनाते हुए। तो दे सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था कि वे लोग किसी के चेहरे के 1 इंच के दूर से लोग क्या हो रहे हैं? पास कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, उड़ रहे हैं। एंड आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड। और मुझे हमेशा इससे क्या लगता था? डर लगता था। अफ्रेड मतलब क्या होता है? डर, फियर। अफ्रेड मतलब डरना, अफ्रेड मतलब डरना, टू बी फियर। डर जाना। तो आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड दे माइट हिट मी। मुझे हमेशा यह डर रहती थी कि कहीं मुझे वो चोट ना पहुंचा दे या मुझे पकड़ न लगे। क्यों?
क्योंकि चमगादड़ ऐसा होता है कि जहां अगर बैठ गया शरीर पे तो वहां का चमड़ा क्या कर देता है, नोच कर खा जाता है। इसलिए लोग उससे डरते हैं। बहुत भयानक पक्षी है रात में। चमगादड़ को कोई जल्दी देखना नहीं चाहता है। जब हम भी हॉस्टल में पढ़ते थे तो शाम को ही, जैसे लिखे सही में, शाम में पूरा अप डाउन करेगा पूरा रूम को, एक ही रास्ता अपनाएगा, उसको ना सही इसको ना, उसको ना सही इसको ना, बस उसी में भागते रहेगा। गलती से अगर आ गया आपके रूम में तो उस समय बचना है। जब वो आ जाए तो साल ओढ़ के रहिए, या कंबल ओढ़ लीजिए, या सर और अपना पैर ढक लीजिए। कहीं अगर बैठा तो उखाड़ के चमड़ा खा जाता है, बहुत भयानक होता है। हायर अप इन द एयर पास द बिग बैट्स, और जो बड़े बड़े चमगादड़ होते थे ऊंचे ऊंचे आसमानों में क्या उड़ते थे, ऊंचे ऊंचे हवाओं में उड़ते थे, लाइक द फ्लाइंग फॉक्सेस। और ऐसे लगता था कि इनका लुक कैसे देखने पे लगेगा, लोमड़ी है। लोमड़ी कैसे होता है, एकदम भयानक, वैसे देखो पंख रहेगा, मुंह एकदम बिल्ली जैसा रहेगा, एकदम लोमड़ी जैसा, और इसीलिए इनका नाम दिया गया है फ्लाइंग फॉक्सेस। बैट्स का दूसरा नाम क्या है, उड़ता हुआ लोमड़ी, फ्लाइंग फॉक्सेस। क्लियर 11? कोई डाउट ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 12, पेज नंबर 8। लिखा है आई यूज टू वॉच द एंड्स। अब दूसरा जानवर कौन आ गया, पक्षी, एंड्स, वो था बैट। अब किसके बारे में बात किया जा रहा है, चींटियों के बारे में। क्लियर? एंड्स। आई यूज टू वॉच द एंड्स एंड द व्हाइट एंड्स एंड अदर इंसेक्ट्स बाय द आवर। क्या क्या? मैं चींटियों को देखता था, कुछ ही देर में व्हाइट एंड्स भी आते थे। व्हाइट एंड देखिए, वो उजला चींटी, लाल चींटी, काला चींटी, बड़ा बड़ा जो माटा जिसको होते हैं पेड़ों में निकलता है बड़ा बड़ा, तो व्हाइट, वहां पर शायद देहरादून में व्हाइट चींटी आते हो उससे कलर का। व्हाइट एंड्स एंड अदर इंसेक्ट्स, इन लोग के साथ कुछ ही घंटों में मैं देखता था अन्य कीड़े भी उसके सेल में क्या करते थे, आते थे, अदर इंसेक्ट्स। यहां तक क्लियर? तो इस पैराग्राफ में 12 में हम लोग देख रहे हैं कि चींटियां, और कैसी प्रकार की चींटियां, तो उजले कलर की व्हाइट एंड्स, और उसके साथ अन्य कोई घंटों में, एक ही घंटा बाय द आवर, एक ही घंटे में बहुत सारी कीड़ाओं को मैं देखता था, कीड़ा मकोड़ा का। एंड द लिजर्ड्स एज द क्रेप्ट अबाउट इन द इवनिंग, और शुरू में हम लोग पढ़े थे ये जो छिपकली होती थी शाम को ही आती थी। जैसे यहां लिखते हैं, जैसे मान लो कोई आदमी है, उसको समय नहीं मिल रहा है, शाम को उसको बाजार घूमने जा रहा था, क्या करेगा, एकदम मेकअप उकअप मार के बाजार में निकलेगा सब्जी वब्जी खरीदने, या अपने फैमिली को लेके जाएगा, क्या है, कहीं कुछ झपटने के लिए, सब्जी मार्केट से लेने के लिए, कपड़ा। उसी तरह इसको शाम का इन लोग का ड्यूटी रहता है। जैसे ही अंधेरा होगा, थोड़ा सा भी लाइट जलेगा, तो कीड़ा को अपने जीभ से खींचने के लिए, इन लोग भोजन करने के लिए, शिकार करने के लिए, लिजर्ड्स लोग, छिपकली लोग किसका शिकार, चींटियों और कीड़ों को शिकार करने के लिए खास करके शाम में लोग निकलता था। वही लिखा कि द लिजर्ड्स एज द क्रेप्ट अबाउट इन द इवनिंग, कब, शाम में, रेंगते हुए, क्रेप्ट करके क्या, रेंगते हुए शाम में वो क्या करती थी, इवनिंग। शाम में ये लिजर्ड्स निकलती थी क्रेप्ट करते हुए। एंड स्टॉक्ड देयर प्रे, और प्रे के पीछे पड़ जाती थी, शिकार के पीछे। स्टॉक करना मतलब उसका पीछा पड़ जाना। जैसे मान लो ये दीवार है, और उस दीवार पे छोटे छोटे चुनिया लाइन से जा रही हैं, या और कोई कीड़े इधर उधर बैठा हुआ है, तो ये जो लिजर्ड से अपना जीभ निकाल कर क्या करेगी, इसको अटैक करती थी। स्टॉक करना मतलब उसके पीछे पड़ जाना, खाने के लिए, प्रे करने के लिए। प्रे मतलब शिकार, बताया था नजदीन। एंड चेज्ड ईच अदर, और एक दूसरे में क्या हो, भाग दौड़ हो जाता था। छिपकली इधर भागेगी तो कीड़ा उड़कर वहां भागेगा, वहां बैठेगा, वहां बैठेगा, होता है ना, घर में हम लोग प्राय देखते हैं। वही करे कि उन लोगों के बीच में खदेड़ा खदेड़ी हो जाता था। चेज्ड ईच अदर मतलब एक दूसरे को लखेदना या भाग दौड़ करना। एंड वेगिंग देयर टेल्स इन अ मोस्ट कॉमिक फैशन, और ऐसे ही करती थी कि इसका जो पूंछ था वो एकदम फैशन में, कभी इधर हिलाती थी, कभी इधर हिलाती थी, कभी ऐसे करके टेढ़ा कर लेती है, कभी ऐसे करके इधर ना, फैशन में से बता रहे हैं कि उसका जो टेल था, पूंछ था, वो कॉमिक फैशन में इधर उधर मूव कर रहा था। कब, जब दूसरे कीड़ा के पीछे भागती थी तब, खाने के लिए। आगे, ऑर्डिनरली, साधारण रूप से, दे अवॉइड वास्प, ये लोग हड्डों को नहीं खाते थे। वास्प मतलब जो हम बताए थे येलो कलर के इंसेक्ट होते थे, येलो इंसेक्ट जो होता है ना, हड्डों को ये छिपकली लोग डर के मारे छूती नहीं थे, नहीं तो इसको दोगुना मोटा हो जाती है ना। वही लिखा है कि ऑर्डिनरली यानी कि साधारण रूप से वे वास्प को अवॉइड करती थी। अवॉइड करना मतलब उसे छोड़ देती थी। बट ट्वाइस आई सॉ देम स्टॉप देम विथ एनॉर्मस केयर एंड सीज देम
फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन कभी कभी मैंने देखा कि इन लोग को भी, प्राय ऐसे तो नहीं करता कुछ, लेकिन इन लोग को भी, वास्प को भी, हॉर्नेट वास्प एंड हॉर्नेट पड़े ना उधर, हॉर्नेट हटाओं को भी, ये लोग जो कीड़ा होता था इनको भी कभी कभी ये लिजार्ड्स पीछा करती थी और उसका रास्ता आगे से जाकर घेर लेती थी। वही है कि बट ट्वाइस, लेकिन मैंने 2 बार देखा कि आई सा देम स्टॉप देम, मैंने उन लोगों को पीछा करते देखा छिपकली को, विथ एनॉर्मस केयर, एनॉर्मस का बहुत अच्छा से ध्यान है, मतलब बढ़िया से उसको सावधान रूप से होते हुए कि हमको मतलब मार दे। एनॉर्मस केयर मीनिंग लिखिए एनॉर्मस का क्या, हाँ एनॉर्मस मतलब बहुत अच्छा, बड़ा, सावधानी से ना। एनॉर्मस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्यूज, बड़ा, विशाल, ये ह्यूज। तो बहुत सावधानी से, यहाँ पे बहुत विशाल नहीं होगा, बहुत सावधानी से उसको जाकर स्टॉप करते, उसका पीछा करती थी शिकार बनाने के लिए। एंड सीज देम फ्रॉम द फ्रंट, और उनको आगे से जाकर घेर लेती थी। और समझ में, सहाडा यहाँ से उड़ के जा रहा है तो आगे से अपना पूंछ ऐसे करके उसका एरिया घेर लेते थे। आई डू नॉट नो इफ दिस अवॉइडेंस ऑफ द स्टिंग वाज इंटरनेशनल और एक्सीडेंटल, और मैं यह नहीं जानता कि इसका जो अवॉइडेंस करने का, दिस अवॉइडेंस ऑफ द स्टिंग वाज इंटरनेशनल इंटेंशनल और एक्सीडेंटल, ये इरादा पूर्वक था कि अचानक ऐसा हो रहा था, हमें पता नहीं है। कहीं उसका स्टिंग अगर उसको मार देगा तो उसका इरादा था या अचानक उसके सामने चली गई, ये नहीं जानता था। लेकिन हमको 2 बार दिखाई दिया कि हड्डा के पीछे भी भाग रही थी, लेकिन वो अचानक वो हो रहा था या उसका इरादा था हड्डाओं से स्टिंग होने के लिए। स्टिंग मतलब मारना, है ना, हड्डा मारता है ना, चुभाता है अपना, स्टिंग होता है उन लोग का। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये 2 पैराग्राफ हम लोग क्या पढ़े, रिवीजन कर देते हैं। इसमें यही पढ़े पैराग्राफ नंबर 11 में, पेज नंबर 8 का, कि जो चमगादड़ है, खास करके इन लोग का गुण रहता है कि जैसे ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी संध्या, उस समय चुपचाप ये लोग उड़ते रहते हैं। चुपचाप, साउंडलेसली मतलब विदाउट साउंड, साइलेंटली रूप से उड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही अंधेरी रात होगी, अंधेरी आसमान में रात छाएगा, वैसे इन लोग का मात्रा बढ़ता जाएगा, बहुत सारे चमगादड़ निकल जाएंगे और ये लोग उड़ते रहते हैं। आगे ये लोग ऐसा उड़ता है कि इनसे कौन भय खाता था, आतंक। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस अपने कमरे में सेल में भय खाते थे, आतंक खाते थे। और ऐसा कभी कभी होता था कि वो ये सब जो चिड़िया है, या सॉरी बैट्स है, ये क्या, इसके चेहरे से, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी के चेहरे से ऐसे लगता था कि किसी के चेहरे से 1 इंच दूरी से क्या कर रहा हूं, पास कर रहा हूं। क्योंकि क्यों आदमी डरता है, क्योंकि इसका गुण है, तो पकड़ लेगा तो मांस को क्या करता है, खा जाता है नोच कर। आगे पैराग्राफ नंबर 12 में लोग देखें कि यहाँ पर जो एंड्स थी, किस प्रकार की देहरादून में एंड्स है, व्हाइट कलर का, कैसा, व्हाइट कलर। इसके साथ अन्य कीड़ाओं को भी देखा गया उस सेल में। और जब जैसे ही संध्या होती थी तो वहां पर जो पहले उनका दोस्त लिजार्ड्स थे ना, लिजार्ड्स, वास्प और इसके बाद लिजार्ड्स पड़े थे, तो छिपकली लोग खास करके शाम में क्रेप्ट करके बाहर निकलती थी। क्या, जैसे ही अंधेरा होगा और रोशनी थोड़ी आएगी तो कीड़ा बैठेगा, बैठता है ना, खास करके वहां देहरादून में हमेशा पानी पड़ता था, तो बरसात में मक्खी मच्छर सब रहता है, कीड़ा मकोड़ा। तो इस मकोड़ा के पीछे कौन जाती थी, छिपकली जाती थी, स्टॉप करने के लिए, उसका पीछा करने के लिए, और उसको खाने की कोशिश करते थे। लेकिन कभी कभी 2 बार देखा गया कि जो येलो कलर के इंसेक्ट, हाड़ा जैसा जो कीड़े होते हैं, उसके पीछे भी ये स्टॉप की और उसको आगे से जाकर घेर लेते थे। क्या करती थी, आगे से जाकर घेर लेती थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि हमको पता नहीं कि वो इरादा से जाती थी, इंटेंशनली, कि उसको हड्डा मारे, या बाय मिस्टेक वो एक्सीडेंटली वहां चल जाती थी। एक्सीडेंटली मतलब क्या, बाय मिस्टेक अचानक चले जाती थी। दोनों में से मुझे पता नहीं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 मिटा दो ये सब ना। ठीक, पैराग्राफ नंबर 13 देखेंगे। लिखा हुआ है देम दे वेर स्क्यूरल्स। उसके बाद कौन आया, गिलहरिया। गिलहरी होती है ना, हम लोग पढ़े थे ना महादेवी वर्मा में 10th क्लास में। तो पैराग्राफ नंबर 13 में एक नया एनिमल्स के बारे में दिया गया है, स्क्यूरल, SQUIRREL, गिलहरी, गिलहरियां। क्राउड्स ऑफ देम इफ ट्रीज वेयर अबाउट।
आसपास अगर पेड़ रहता था तो इन लोग का झुंड रहता था, क्राउड्स ऑफ स्क्विरल। कहां पर? पेड़ों पर। अक्सर पेड़ों पे ना देखते हैं इसको को, पेड़ों पर। तो किसका झुंड? स्क्विरल का झुंड कहां रहता था? पेड़ों पर। क्लियर? वही लिखा है कि देन देयर वेर स्क्विरल्स क्राउड्स ऑफ देम इफ ट्रीज वेर अबाउट। अगर आसपास कोई पेड़ रहे तो गिलहरी को हम लोग को उस पेड़ों में देखा जा सकता है, उन लोग का झुंडों का। दे वुड बिकम वेरी वेंचरसम एंड कम राइट नियर अस। और वो लोग बहुत वेंचरसम होते हैं, यानी साहसिक काम करते हैं। वेंचरसम का मतलब क्या दिया है? डेयरिंग, साहसिक काम ना। बहुत साहसिक काम होते थे और वो लोग कभी कभी हमारे नजदीक आ जाते थे। कौन? गिलहरी। गिलहरी वेंचरसम का मतलब होता है साहसिक काम, वेंचरसम, डेयरिंग काम करना, हिम्मत वाला। अरे समझ में? साहसिक बोल सकते हैं, साहसिक या हिम्मती कार्य, हिम्मत करके वो काम करना। छोटा प्राणी है लेकिन कभी कभी डेयर करके, हिम्मत करके हमारे सामने आती थी, हमारे नजदीक में क्या करती थी वो? गिलहरी, स्क्विरल्स आती थी। इन लखनऊ जेल आई यूज्ड टू सिट रीडिंग ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग फॉर कंसिडरेबल पीरियड्स। और मैं जब लखनऊ जेल में था, ये तो देहरादून जेल की बात हो रही थी ना, पंडित नेहरू कह रहे हैं कि जब मैं लखनऊ, जिसको लखनऊ बोलते हैं, लख प्लस नाउ, लखनऊ जेल में था, JAOL जेल या JAIL जेल या प्रिजन, तीन मीनिंग लिखवाए थे। तीनों का मतलब क्या होता है? कारखाना, वही जेल, कैद खाना, कैदी को जहां रखा जाता है। तो जब मैं लखनऊ के जेल में था, आई यूज्ड टू सिट रीडिंग ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग फॉर कंसिडरेबल पीरियड्स। और मैं कुछ समय तक, कंसिडरेबल पीरियड तक, मैं बिना हिले उस जेल में, लखनऊ जेल में पढ़ा करता था, पढ़ाई किया करता था। न्यूज़पेपर हो, मैगजीन्स हो, उपन्यास हो, या जो भी आर्टिकल्स हो, उसको क्या करते थे? पढ़ते थे। कंसिडरेबल टाइम, कंसिडरेबल लिखिए, इसका मीनिंग क्या होता है? विचारणीय है, यानी कि जितना हमको इच्छा करता था वो कंसीडर करके, नहीं हमको 1 घंटा पढ़ना है, विचारणीय ना, ऐसे होगा। अभी या विचारणीय, यानी जितना हमको इच्छा करता था अपना सम्मान लेते, नहीं हमको 1 घंटा पढ़ना है, तो मैं कंसिडरेबल टाइम तक वहां पर न्यूज़पेपर पढ़ता था लखनऊ जेलों में। ये जो भी दिया है, रीडिंग्स दिया है, रीडिंग मतलब कुछ भी पढ़ सकते हैं। आगे खास करके जेलों में जैसे हम लोग पढ़े थे द बेट वाला स्टोरी में, वकील को क्या क्या दिया जाता था? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, धर्म ग्रंथ। ऐसे ही कैदी को भी दिया जाता है, डिमांड के ऊपर निर्भर करता है क्या उनको चाहिए। आगे है, एंड a squirrel would climb up my leg and sit on my knee and have a look around। कभी कभी क्या होता था, स्क्विरल एकदम साहस करके मेरे शरीर पर चढ़ जाती थी। क्लाइंब अप मतलब ऊपर चढ़ना, पैरों के सहारे मेरे शरीर पर चढ़ जाती थी और मेरे घुटनों पर आकर बैठकर, और वहां से जैसे मैं कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा हूं तो मेरे पैर के सहारे बैठकर इस पर आकर, घुटना पे आकर वो क्या करती थी? बैठकर ऐसे टुकड़ टुकड़ चारों तरफ रूमों में देखती थी। जैसे महादेवी वर्मा के साथ खाना खाती थी ना वो स्क्विरल, गिल्लू, उसी तरह यह है। 10th क्लास में पढ़े होंगे हम लोग। और हैव और लुक अराउंड, रूम के चारों तरफ, उस सेल के चारों तरफ वो स्क्विरल, गिलहरी देखती थी। एंड देन इट वुड लुक इनटू माय आईज एंड रियलाइज दैट आई वाज नॉट अ ट्री और व्हाटएवर इट हैड टेकन मी फॉर। अब तब उसको पता चलता था गिलहरी का, ये तो पेड़ नहीं है, हम कहीं दूसरे जगह आकर बैठकर देख रहे हैं, ऐसा उसको रियलाइज होता था। वही कह रहा है, एंड देन इट वुड लुक इनटू माय आईज, और मेरी आंखों में देखती थी और एहसास करती थी कि आई वाज नॉट अ ट्री और व्हाटएवर इट हैड टेकन मी फॉर, या जो कुछ भी मुझे समझ कर यहाँ पर बैठी है, लेकिन मैं पेड़ नहीं था, मुझे एहसास हुआ। फियर वुड डिसेबल इट फॉर अ मोमेंट। उसके बाद उसका डर, अंदर का गिलहरी का डर क्या है? थोड़ा देर के लिए भागे। जब मैं उसको कुछ किया नहीं, मेरे पैरों पर आकर क्या कर रही थी? खेल रही थी, तो मैं उसको कुछ किया नहीं, तो वो उसका अंदर से जो डर था वो डिसेबल हो गया, अंदर से डर भाग गया कि नहीं, ये हमसे प्रेम कर रहा है तो मेरे पैरों पर, मेरे शरीर पर आकर वो खेल सकती है। वही लिख रहा है, फियर वुड डिसेबल इट फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण में उसका क्या हुआ? डर खत्म हो गया। डिसेबल मतलब क्या? वही खत्म करना, वही ना, अयोग्य करना। एंड देन इट वुड स्कैम्पर अवे, और उसके बाद क्या हुआ? स्कैम्पर अवे। स्कैम्पर मीन्स क्या होता है? तेजी से भागना,
इसका मतलब कि एक दिन की बात है, वो गिलहरी साहस करके उसके पास आई। कब? जब वो कुछ विचाराधीन समय तक पढ़ रहे थे, कुछ घंटों तक, उसी समय उसके पैरों की मदद से, नेहरू जी के पैरों की मदद से उसके जाकर घुटना पर बैठकर और ऐसे एकदम बच्चा से बैठकर पूरे रूम को क्या कर रही थी? देख रही थी। लेकिन क्या देखा गया कि कुछ ही देर में उसके अंदर का जो डर था वो खत्म हो गया और वहां से बैठकर चारों तरफ देख रही थी। और लेकिन फिर कुछ समय बाद वहां से क्या हो चुकी है? भाग चुकी, तेजी से दौड़कर भाग चुकी। और सबसे स्पीड इन लोग का ज्यादा होता है ना? पेड़ों पर चढ़ने वाले जानवर में सबसे ज्यादा स्पीड इसी का होता है। क्लियर है? स्कैम्पर अवे यानी कि तेजी से भाग जाना। आगे, लिटिल बेबी स्क्विरल्स वुड समटाइम्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज। कभी कभी होता था कि उन लोग का बच्चे जो पेड़ों पर होते थे, छोटे छोटे बच्चे, वो वहां से फॉल डाउन करते थे, नीचे गिर जाते थे गलती से। बच्चे होते हैं ना गिलहरी का, तो गलती से नीचे गिर जाते थे पेड़ों के नीचे। द मदर वुड कम आफ्टर देम। उसके बाद उनकी माँ ऊपर से झट दे नीचे इतने स्पीड में आती थी कि पता नहीं चलता था। ऊपर नजर भेजेंगे, यहाँ पर आम के फल के पास है, तुरंत देखेंगे अपने बच्चों को देख रहे, इतने स्पीड में वो भागती और चढ़ती है। देखे होंगे आप लोग घरों पे, बहुत तेज दौड़ती है वो सब। उसका देहात में रुखी लोग आता है, रुखी, है ना, गिलहरी। तो लिटिल बेबी स्क्विरल्स वुड समटाइम्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज। कभी कभी ऐसा होता था कि छोटे बच्ची जो गिलहरी थी, बच्चे थे उसके, गिर जाते थे, लेकिन उसकी माँ तुरंत दौड़कर वो पेड़ों पर से नीचे आती थी एंड रोल देम अप इनटू अ लिटिल बॉल। और उसे एकदम छोटा से करके क्या करती थी? उठा लेती थी, बॉल जैसे एकदम सुकुड़ा के उसको क्या कर लेती थी? उठा लेती थी। रोल देम अप, उठा लेती थी अपने बच्चों को, लगता था कि छोटा बॉल है। एंड कैरी देम ऑफ टू सेफ्टी। और बहुत सावधानी पूर्वक उसे अपने फिर घोंसला में लेकर चल जाती थी पेड़ों पर। क्लियर है? सुरक्षा के साथ। ओकेजनली, कभी कभी या मौके दर मौकर, द बेबी गॉट लॉस्ट। कभी कभी ऊपर से गिरने के बाद बेबी लोग क्या हो जाता था? उनका देहांत हो जाता था। जैसे छोटा बच्ची है, मान लो गिरेगा तो क्या होगा? चोट लग जाता होगा कभी कभी, तो वो बच्चे लॉस्ट हो जाते थे। वही लिखा है कि ऑकेजनली, कभी कभी या मौके दर मौकर, द बेबी गॉट लॉस्ट। One of my companions picked up 3 of these lost baby squirrels and looked after them. और कभी कभी मेरा जो साथ कंपेनियन, कंपेनियन मतलब क्या होता है? दोस्त। मेरे साथ जो जेल में कंपेनियन रह रहे थे, कंपेनियंस मतलब फ्रेंड होता है। क्या होता है? लिखियो, कंपेनियन मतलब फ्रेंड्स या साथ में रहने वाला रूममेट। हाँ, साथी, साथी बोल सकते हैं, फ्रेंड, साथी, साथ में रहने वाला रूममेट। तो कभी कभी मेरे रूममेट जो है वो लोग, वन ऑफ माई कंपेनियंस, मेरे साथियों में से एक कैदी ने तीन, कितने? 3 ऑफ दिस लॉस्ट बेबी स्क्विरल्स एंड लुक, 3 लेकर आया जो भूल जाती थी रास्ता, गलती से मेरे रूम में आ जाती थी छोटे छोटे, या उसका कोई बच्ची या माँ उसको देखने नहीं देती, तो छोटे छोटे गिलहरियों को, उनमें से मेरा जो साथी था वो 3 को लेकर मेरे रूम में आया, 3 गिलहरी को। वही लिखा है 3 ऑफ दिस लॉस्ट बेबी स्क्विरल्स एंड लुक्ड आफ्टर देम। और उस लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लिखवाया था ना फ्रेज। लुक आफ्टर मतलब केयर करना किसी का, लुक आफ्टर देम। तो लुक आफ्टर फ्रेज है, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। वो तो 3 गिलहरी लेकर आया और इसका देखभाल करता था, देखभाल करना, लुक आफ्टर। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। दे वर सो टाइनी दैट इट वाज अ प्रॉब्लम फीडिंग देम। और लोग इतने छोटे थे, छोटे मतलब गिलहरी की बच्ची थी, कि उन लोग को भोजन खिलाना बहुत मुश्किल काम है। जिस तरह महादेवी वर्मा क्या करती थी? रुई से दूध को ऐसे सुखाकर उसके चोंच में क्या करती थी? डालती थी उसके मुंह में। उसी तरह करके इतने छोटे छोटे 3 गिलहरी थे कि उन लोग को भोजन देना या खिलाना बहुत मुश्किल काम था। क्लियर है? समझ में? आगे, दे वर सो टाइनी, इतने छोटे थे कि भोजन खिलाना एक बड़ी समस्या थी। द प्रॉब्लम वाज हाउ एवर सोल्व रैदर इंजीनियसली। लेकिन किसी भी तरह समस्या को क्या किया गया? सुलझाया गया। इंजीनियसली का मतलब क्या होता है? वेरी क्लेवर, बहुत चालाकी पूर्वक। हाँ, वही चालाकी पूर्वक। मीनिंग यहां लिख देते हैं, जगह फुल हो गया। वेरी क्लेवरली, क्लेवर मतलब चालाक होता है ना, वही चतुरता पूर्वक, यानी दिमाग लगाकर उनकी समस्याओं को दूर किया गया, भोजन का व्यवस्था किया गया या खिलाने की कोशिश की गई। तो स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है? इंजीनियसली, 9 नंबर, इंजीनियसली मतलब वेरी क्लेवरली, यानी बहुत चालाकी से, बहुत चालाकी से, वेरी क्लेवरली, क्लेवरली, ठीक है, बहुत चालाकी से। जब पेज नंबर यहां आएंगे तो मीनिंग दिया हुआ है।
क्लियर है? पेज नंबर 14 पे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत चालाकी से उसको समस्याओं को दूर किया गया, उसे खिलाया गया। अब फाउंटेन पेन फिलर, एक पेन फिलर होता है जिसमें इंक को क्या किया जाता है, भरा जाता है। पेन फिलर होता है ना फाउंटेन, तो इंक ले लिया विथ अ लिटिल कॉटन वूल, और छोटा सा ऊल ले लिए यानी कि रुई ले लिए कॉटन का, एंड अटैच टू इट एंड मेड एन एफिशिएंट फीडिंग बोतल। जिस तरह महादेवी वर्मा देती थी वैसे पेन वाला बोतल ले लिया, उसमें भर दिया दूध और रुई का कॉटन ले लिया और वहां से डुबो कर उसको फिर उसको मुंहों में चोचों में क्या करता था, देता था। क्लियर? और ये एन एफिशिएंट फीडिंग बोतल, और एक छोटा सा बोतल ले लिया जो पर्याप्त था। एफिशिएंट मतलब क्या होता है, पर्याप्त। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो 14 में आते हैं, पैराग्राफ नंबर 14 14। तो इसमें हम लोग क्या देखे 13 में कि गिलहरी थी और गिलहरियों का झुंड पेड़ों पर दिखाई दिया करता था। लेकिन कह रहे हैं कि मुझे याद है जब मैं लखनऊ में था, लखनऊ जेल में, तो वहां पर जो गिलहरी होती थी कभी कभी साहस करके, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था या अपने यहाँ से जो कुछ भी मैं पढ़ता था कई घंटों तक, तो कभी कभी वो साहस करके मेरे पैरों के सहारे, मैं कुर्सी पे चुके बैठा रहता था, पैरों के सहारे मेरे घुटनों पर आकर और ऐसे एकदम बच्चे की तरफ खड़ा होकर यानी अपना रूप लेकर चारों तरफ क्या करती थी, देखती थी। और कुछ ही देर में मैंने देखा, मुझे महसूस हुआ कि उसके अंदर का जो फियर था वो खत्म हो गया, डिसेबल हो गया, और फिर कुछ देर में वो जल्दी से तेजी से वहां से उतरकर भाग गई। यही ना था? अच्छा, कभी कभी ये बताया गया है कि गिलहरी के जो बच्चे होते थे ऊपर से गिर जाते थे, तो उस गिरे में से उसकी माँ आती थी उठाकर ले जाती थी, लेकिन कभी कभी उसके बच्चे खो भी जाते थे। क्या होते थे? खो भी जाते थे, या उनका डेड मतलब मृत्यु हो जाती थी अगर चोट लग जाता था। लेकिन एक दिन की याद है उसको कि मेरे कुछ साथी थे, साथियों में से एक साथी ने 3 गिलहरी को लाया था। कितने स्क्विरल्स? 3 स्क्विरल्स को लाया था, और इतने छोटे थे कि उन लोग को भोजन खिलाना बहुत मुश्किल था। तो फिर उन्होंने फाउंटेन पेन वाला जो फिलर होता है डब्बा लिया, उसमें दूध डाला उस बोतल में, और रुई का क्या कॉटन लिया, रुई लिया, और उसको उसमें डुबो कर उसको खिलाने की कोशिश की गई, खिलाने की समस्या को दूर की गई। यही देखे ना। चलिए 14 में अगला चिड़िया आ रहा है पिजियंस। पिजन्स, पिजन्स मतलब कबूतर, पिजियंस कबूतर। Pigeons abounded in all the jails I went to, except in the mountain prison of Almora। करे कि मैंने जितने भी जेल में गया और जितने भी पुराने मकान अगर हम देखते हैं, जैसे टावर हो, पानी की टंकी हो, पुराना मकान हो जहां कोई बसेरा नहीं रहता है, तो वहां कबूतरों का झुंड रहेगा। बहुत बरगद का पेड़ एकदम पुराना, वहां देखेंगे चिड़िया बैठी रहती है। उसी तरह कह रहे हैं कि मैंने देखा कि बहुत अधिक संख्या में, अबाउंडेंट मतलब क्या होता है, प्लेंटीफुल, अधिक संख्या में। लिखिए मीनिंग ना, प्लेंटीफुल एकदम पर्याप्त मात्रा में, अबाउंडेंट, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, बहुत अधिक मात्रा में हम लोगों ने देखा कि वो चिड़िया रहती थी। कौन सा? कबूतर। करे कि मैंने बहुत सारे जेलों में गया, एक्सेप्ट द माउंटेन प्रिजन ऑफ अल्मोड़ा। करे कि मैंने बहुत सारे जेलों में गया हूं, मुझे कैद बनाकर ले गया था बहुत सारे जेल्स में मैं गया, लेकिन एक एक्सेप्ट अल्मोड़ा। अल्मोड़ा क्या जगह का नाम है? अल्मोड़ा का जो जेल था उसको छोड़कर मैंने हर एक जेलों में इन लोग का झुंड को देखा है। किसको? कबूतरों को झुंड को देखा है, जो बहुत भारी संख्या में, अबाउंडेंट संख्या में, प्लेंटीफुल में रहते थे। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ देम, और कितनी संख्या में? हजारों की संख्या में, हजारों की गिनती चाहिए, हजारों की संख्या में मैं विभिन्न जेलों में देखा, केवल इस जेल को छोड़कर, अल्मोड़ा जेल को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब इसके अतिरिक्त। समटाइम्स द जेल ऑफिसर्स वुड शूट देम डाउन एंड फीड ऑन देम। कभी कभी जो जेलर होते थे या जेल के ऑफिसर्स होते थे, जेल के जो ऑफिसर्स अधिकारी होते थे, इन कबूतरों को बंदूक से शूट कर कर या किसी हथियार से मारकर उसको क्या करते थे? अपना भोजन बना लेते थे, फीड खा लेते थे। क्लियर है? और आज भी कुछ लोग कबूतर को खाते हैं, मांस को। क्लियर है? देयर वर मैना, मैना चिड़िया के नाम सुनी होगी, हिंदी वर्ड है मैना। कुछ मैना चिड़िया भी वहां जेलों में देखा गया, मैना। ऑफ कोर्स दे आर टू बी फाउंड एवरीवेयर, और मैना को भी हर जगह देखा जा सकता है, मैना भी हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह देखा जा सकता है। अ पेयर ऑफ देम नेस्टेड ओवर माय सेल डोर इन देहरादून, और मैना कह रहा कि मैना के कुछ जोड़ों ने, पेयर ऑफ देम, मैना के कुछ जोड़ों ने यानी कपल्स, मैना के कुछ जोड़ों ने
हम लोगों ने देखा कि अ पेयर ऑफ देम नेस्टेड ओवर माय सेल डोर इन देहरादून, जो मैं देहरादून का मेरा जो सेल था और इस सेल का जो दरवाजा था, यहाँ पर जो दरवाजा है, इस दरवाजा के किवाड़ में क्या था, अपना घोंसला ऊपर में क्या किया था, ये लोग बना लिया था, नेस्ट, चिड़िया, ये लोग नेस्टेड मानी घोंसला अपना बना लिया था, घर बना लिया था। क्लियर है? कुछ जोड़े, मैना के कुछ जोड़ों ने या कबूतरों के कुछ जोड़ों ने वहां पर मेरे देहरादून के जो सेल मिला था, उस सेल के जो दरवाजा थी उसके ऊपरी दीवार या दरवाजा में लोग क्या कर लिया था, अपना घोंसला बना लिया था। क्लियर? आगे, एंड आई यूज्ड टू फीड देम, और मैं भी उन लोगों को खिलाया करता था। मैं भी चना हो या जो कुछ खाते हैं चिड़िया, वो सब भोज्य पदार्थ उन लोग को मैं लाकर दिया करता था। दे ग्रू क्वाइट टेम, और वो लोग बहुत जल्दी क्या हो गए, बढ़ गए और पालतू बन गए। टेम मतलब पालतू बनना है। क्या हो गया, बहुत जल्दी ग्रू, पालतू बन गए, यानी हमारी बातों को मानते थे, यानी मेरी भाषाओं को समझने लगे, वो पालतू बन गए। जैसे मान लो तोता लोग पकड़ के लाते हैं, अगर उसको खिलाएंगे, पिंजरे में रखेंगे और कभी कभी पूरा दरवाजा बंद करके अपने घर में छोड़ देंगे, तो क्या करेगा, वो तोता पिंजरे के बाहर भी रहेगा तो उड़कर फिर अपने घर में ही आएगा। या पालतू कोई भी कुत्ता हो या जानवर हो या पक्षी हो, अगर उसको मानते हैं, एक बार हिट हुआ था, सारस हुआ था ना, फेसबुक में दिखा रहा था, यूपी में कोई पता नहीं कौन थे, नाम नहीं याद आ रहा है, वो सारस इतना अच्छा था कि दोस्त हो चुका था, जहां जहां बाइक लेके जाते थे, पीछे से बड़ा सारस उड़ के उनके यहाँ जाता था। फिर क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया, उसको ले गया अपने चिड़ियाघर में। उसके लिए बेचारा बहुत फुट फुट कर रोया, जिससे लग रहा था कि उसका अपना बेटा या बेटी, यानी कि लगाव हो जाता है, कि इमोशन आदमी जुड़ाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। आगे, तो मैं उन लोगों को खिलाया करता था और वो लोग जल्दी ही हमारा पालतू बन गए, टेम हो गए। एंड इफ देयर वाज एनी डिले इन देयर मॉर्निंग और इवनिंग मील, दे वुड सिट क्वाइट नियर मी एंड लाउडली डिमांड देयर फूड, और कभी कभी मुझसे देर हो जाती थी सुबह या शाम में उन लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए। मील मतलब भोजन, अगर भोजन में नहीं देता था तो वे लोग हमारे नजदीक आ जाते थे और जोर जोर से अपनी आवाज में चाय चाय करके अपना भोजन का डिमांड करते थे। क्लियर यहां तक? आगे, इट वॉज अम्यूजिंग, और यह एक आश्चर्यचकित, एक मतलब अच्छा, मतलब भयानक बात थी, आश्चर्यचकित हो जाता था, टू वॉच देयर साइंस एंड लिसन टू देयर इम्प्रेशन क्राइज, और मैं उन लोग को ये चिन्ह को देखकर कि कैसे लोग भोजन मांग रहे हैं, इसको देखकर मैं आश्चर्यचकित हो जाता था, और मैं उन लोग को इम्पेशेंट मतलब अधैर्य, मतलब बिना धीरज का, पेशेंट मतलब क्या होता है, धीरज रखना, और अधैर्य मतलब बेचैन होकर उन लोग का जो आवाज आती थी, जो विलाप होता था, रोते थे, चिल्लाते थे, उसको मैं बहुत शांतिपूर्वक सुनता था। क्लियर है? चलिए, तो इस पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा, चिड़िया के बारे में देखा, खास करके मैना और कबूतर। कह रहे कि अल्मोड़ा जेल को छोड़कर मैंने विभिन्न जेलों में गया है, मुझे उस आंदोलन के समय में मुझे कैद किया गया था, और वहां मैंने देखा कि अल्मोड़ा जेल को छोड़कर अन्य जेलों में हजारों की संख्या में कौन था, कबूतरों की झुंड रहा करते थे। अच्छा, जब मैं देहरादून में जेल था तो मेरे एक रूम है, इस सेल के दरवाजे के ऊपर में घोंसला लगी हुई थी। क्या होती थी? घोंसला लगी होती थी, और मैं भी इन्हें खिलाया करता था। यही था ना। और बहुत कम समय में मैना के जोड़ों या कबूतर के जोड़ों ने मेरा क्या बन गए, टेम बन गए, डोमेस्टिक बन गए, पालतू बन गए। यही ना होता है। और मैं इन लोगों को खिलाया करता था, लेकिन कभी कभी सुबह शाम को मुझसे डिले हो जाती थी, डिले मीन्स देर या विलंब हो जाता था, तो वे लोग अपने भाषा में साइन देकर, संकेत देकर चिल्लाते थे, और भोजन के लिए क्या करते थे, मेरे पास आकर वो अपना डिमांड करते थे, मांगते थे। और इस बात को देखकर उन लोग का चिन्ह, उन लोग का संकेत कि किस तरह लोग भोजन मांग रहे हैं अपने भाषा में, उसको देखकर उन लोग का जो चिल्लाहट थी, इम्पेशेंट अधैर्य चिल्लाहट थी, उसको देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित होता था, अम्यूज हो जाता था। क्लियर है? चलिए 15 पैराग्राफ नंबर 15 में चलते हैं। फिफ्टीन में क्या लिखा है, इन नैनी, नैनीताल का नाम सुनी होगी, नैनी, नैनीताल जगह का नाम है। इन नैनी देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पैरोट्स एंड लार्ज नंबर्स ऑफ देम लिव्ड इन द सर्विसेज ऑफ माय बैरक वॉल्स। सर्विसेज मतलब क्या होता है, नैरो क्रैक, ठीक समझ गए। क्या लिखेंगे आप? हाँ, दरार, वेरी गुड। दीवार में जो दरार होता है उसी को बोलते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं मीनिंग 11 में, कहां लिखा है जी? हाँ,
श्री विशेष मतलब दरार। दरार मीनिंग इंग्लिश में दिया हुआ है, पीछे और पलटेंगे तो लिखा हुआ है श्री विशेष का मतलब होता है नैरो क्रैक, दीवार में जो संकीर्ण दरार टूट जाती है या पड़ जाती है उसी को ना क्रैक मतलब वही दरार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो नैनीताल में देयर वेर थाउजेंड्स ऑफ पायरेट्स, कितने हजारों की संख्या में कौन थे? तोता थे। हजारों की संख्या में वहां के जेल में क्या थे? तोता थे। तोता थे पैरट्स, द नंबर ऑफ थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में। इन द सर्विसेज ऑफ माई बैरक वाल, बैरक मतलब जिस घर में मैं रहता था, जिस जेल में रहता था, या जो बिल्डिंग हमको मिला था बैरक। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो पुलिस लोग का बैरक रहता है, लिखा रहेगा पुलिस बैरक क्षमता 100 सिपाही, पुलिस बैरक क्षमता 50 सिपाही, और उन लोगों को विंग में बटा रहेगा, बिल्डिंग नंबर ए बी सी डी रहेगा ना। यहाँ भी थाना में जाइएगा तो बैरक लिखा रहेगा, पुलिस बैरक, सिपाहियों की क्षमता इसमें 100 रह सकता है या 50 या 20 जो भी हो। तो जिस बैरक में हमको रखा गया था नैनीताल के जिले में, वहां के दीवार के जो दरार थे, उस दरार में हजारों की संख्या में क्या देखे जा सकते थे? तोताओं को देखा जा सकता था। आगे, देयर कोर्टशिप एंड लव मेकिंग वाज ऑलवेज फैसिनेटिंग साइट, and sometimes there were fires spiral between two male parrots over a lady parrot who sat calmly by waiting for the result of the encounter and ready to grant her favors to the winner. Their courtship, courtship का मतलब क्या होता है? जब एक लड़का या एक लड़की, सिंपल उसको समझना है, कोर्टशिप का मतलब होता है समय देना किसी को, समझ लो। कोर्टशिप का मतलब होता है जब मान लेते हैं एक सरवाई है, ये लोग को शादी होने वाला है, घर वाले लोग तैयार हो गए, जब एक दूसरे को ये लोग क्या करें? समय दें। और समझ में, उसी को बोलते हैं कोर्टशिप। ओरिजिनल मीनिंग यही होता है। पेज नंबर 14 पे लिखा है कि टाइम टेकन बाय द यूथ टू नो ईच अदर, जैसे क्या बोलते हैं इसको, सगाई होता है या मुंह देखे मतलब देखने जाते हैं लोग लड़का या लड़की को, या अभी तो फैशन चल गया है कि मंदिर में या किसी लॉज में देखने के लिए बुलाते हैं। तो जब सब कोई देख लेता है, पूछताछ हो जाती है, सेट हो जाती है, तो फिर लड़का लड़की को क्या दिया जाता है? समय दिया जाता है कि तुम एक दूसरे को परिचय कर लो, एक दूसरे के बारे में जान लो कि क्या पढ़ाई किया है, क्या काम है, क्या करता है, क्या जॉब करता है। तो उसी समय को बोला जाता है कोर्टशिप। टाइम टेकन बाय यूथ बिफोर मैरिज। क्लियर हो गया? यानी सगाई के समय जो समय दिया जाता है, या सिंपल में एक दूसरे को जानने में जितना वर्ष लग जाए उसी को क्या बोलेंगे? कोर्टशिप। तो उसी तरह देयर कोर्टशिप, हजारों की संख्या में मेल फीमेल तोता रहते थे, और उन लोग का कोर्टशिप उस समय को देखकर और एक दूसरे के प्रति प्यार को देखकर, ये देखने में बहुत फैसिनेटिंग साइट था, बहुत मनोरम दृश्य और अट्रैक्ट करने वाला साइट होता था। अरे समझ में, चिड़ियों के बीच में भी प्रेम रहता है जैसे मनुष्य के बीच में रहता है। एंड समटाइम्स, कभी कभी देयर वर फायर्स स्क्वेयर, बहुत तीव्र झगड़ा हो जाता था, एकदम भयंकर। फायर्स मतलब क्या होता है? भयंकर, बहुत भयंकर झगड़ा आपस में वो लोग कर लेते थे। कौन? मेल और फीमेल। बिटवीन टू मेल पैरट्स फॉर ओवर अ लेडी पैरट, मतलब एक लेडी पैरट है उसके लिए दो तोता आपस में क्या हो जाता था? लड़ जाता था। टू मेल पैरट्स ओवर अ लेडी पैरट, यानी कि एक पैरट के लिए दो लोग आपस में बहुत भयंकर एकदम हिंसात्मक फायर्स लड़ाई कर लेते थे। Who sat calmly were waiting for the result of the encounter and ready to grant her favors to the winner. और वो दोनों आपस में लड़ जाते थे, और जो लेडी पैरट थी चुपचाप टुकुर टुकुर देखती थी कि कौन जीतता है, ओकरा के हम क्या देंगे? अवार्ड देंगे, हम उसका हो जाएंगे। वो जो मतलब देखती थी, ध्यान देती है। Who sat calmly by waiting for the result of the encounter, और इनकाउंटर को देखते थे कौन किसको हराता है। इनकाउंटर का मतलब क्या? जैसे कैदी लोग जेल से भाग जाता है, पुलिस को धोखा देने के लिए कोशिश करता है, तो पीछे से इनकाउंटर कर दिया जाता है कौन किसको हरा रहा है। एंड रेडी टू ग्रांट हर फेवर्स टू द विनर, और विनर जो विजेता था उसके फेवर में लोग क्या करती थी? ग्रांट करती थी कि नहीं मैं इसका हूं, तुम्हारा नहीं हूं। क्लियर? होमवर्क में पेज नंबर 9 का फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर बना के लाना है। डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है नंबर 1 में, पेज नंबर 9 का क्वेश्चन बी 2.1, द मानसून रेन्स वर ऑलवेज वेलकम बिकॉज, लिख लीजिएगा सेंटेंस, इसे भर लीजिएगा, क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, समझा देते हैं। 2.2 का 1 बी 2.2, व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रेश मैंगो लीव्स, जो ताजा पत्ते हुए थे उसका कैसा था? रेडिश ब्राउन, और एक कलर और भी दिया था, इसको लिख दीजिएगा। When do they become green, कब वो ग्रीन हो गए? तो कुछ ही पलों में वो क्या हो गए? तुरंत
हरे पत्ते में बदल गए। सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड नेहरू कुक्ड अप? नेहरू जी को क्या चीज कुक्ड अप कर किया? कुक्ड अप का मतलब क्या लिखवाए थे? सिटिंग अप इन अ स्मॉल प्लेस, यानी तंग रूम में वो बैठे थे। किस कब? जब पानी बढ़ जाता था। अरे समझ में, जब 50 से 60 इंच पानी बढ़ जाता था और पैरों को डुबो कर जाना पड़ता था, उस समय अपने आप को तंग रूम में कुपटअप करते थे, संभाल कर रखते थे, यानी बाहर नहीं जाते थे उतना बरसात के मौसम में। यही था ना। आगे, व्हाट मेड नॉइज लाइक आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट? बम की जैसा क्या आवाज करता था? लिखवाए थे, उस दिन पढ़ाए थे। बोलिए। हाँ, जब हेल स्टोन्स होता था, जब हेल स्टोन में बर्फ गिरने लगती थी, तो ऐसे लगता था कि मानो कि बम क्या कर रहा है, विस्फोट कर रहा है। सब पढ़ा है, ध्यान से खोजिएगा तो मिलेगा। व्हाई डज नेहरू 24th of December 1932? व्हाई डज नेहरू रिमेंबर? क्यों याद है इनको 24 दिसंबर 1932 जी? वो खास दिन क्या था? हाँ, बहुत बारिश ज्यादा हुई थी, हेल स्टॉर्म हो रहे थे और पूरा पहाड़ एकदम बर्फ के चादर में ढके हुए थे। और खासकर सुबह जब हुई तो उस दिन क्रिसमस का दिन था, उस दिन और सुंदर दृश्य देखने को मिला, इसलिए 24 दिसंबर 1932 उनको याद है। हाउ डज इट थ्रो लाइट ऑन नेहरूज लव फॉर नेचर? किस तरह यह घटना नेहरू जी के प्रकृति के प्रेम के प्रति प्रेम को क्या करता है, बढ़ावा देता है? क्यों? क्योंकि जब वैसा घटना घटी तो और प्राकृतिक सुंदर लगने लगा। जो पहाड़ी दृश्य था, जो मैदान थे, हरे भरे घाटियां थी, वो बहुत अच्छा दिख रहे थे बर्फ पड़ने के बाद। क्लियर है? आगे एक सेंटेंस दिया उसमें से उठाकर कि आई रियलाइज दैट व्हाइल आई कंप्लेन ऑफ लोनलीनेस दैट यार्ड which seemed empty and deserted was teeming with life which life is being referred to here। कह रहा कि मैं जिस सेल में रहकर लोनलीनेस अकेलापन का मैं शिकायत करता था जिस यार्ड के लिए, और जो खाली था, वीरांगना था, वो धीरे धीरे मेरा जीवन वहां पर टीमिंग हो रहा था, मैं उसमें ढल रहा था। क्यों? क्यों ऐसा कहा गया? क्यों? क्योंकि उन्होंने या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का दोस्ती वहां पे रहे हुए कीड़े मकोड़े लेजर से क्या होती थी, दोस्ती हो रही थी, इसलिए अपने आप को भी वहां का ढाल दिए थे, अपने आप को टेमिंग कर रहे थे। अरे समझ में? क्लियर है? इसलिए सेंटेंस को बोले थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वाज द प्रॉब्लम ऑफ फीडिंग द लॉस्ट बेबी स्क्विरल सॉल्व? जो लॉस्ट बेबी भूलकर रास्ता भूलकर कभी रूम में आ जाती थी, उनके साथी लेकर आते थे, 3 गो लेकर आया था ना, तो कैसे उन लोगों को खाना खिलाया गया, किस तरह खाने का खिलाने का जो समस्या थी उसको दूर किया गया। व्हाट वाज इंजीनियस अबाउट इट? इसके बारे में इंजीनियस क्या चीज था बताइए? अभी पढ़ा है ना, वही कि कॉटन लिया गया, वही ना, इंजीनियसली क्या किया गया, फाउंटेन पेंसिलर लिया गया, कॉटन ऊल लिया गया और एक बोतल लिया गया, उसमें दूध डालकर उसको फीड किया गया। लिख लेंगी आगे। व्हाट बिहेवियर ऑफ द पैरट डज नेहरू डिस्क्राइब हियर? पैरट का कौन सा बिहेवियर को यहाँ बताया गया? अभी हम पढ़ा है। दोनों आपस मतलब वहां पर देखा गया कि आपस में लोग प्यार भी करते थे और किसी के लिए आपस में लड़ भी जाते थे, यही दिखाया गया ना बिहेवियर को। डज इट हैव एनी रिजेम्बलेंस टू ह्यूमन बिहेवियर? क्या मानव के व्यवहार से मिलता जुलता है पैरट का व्यवहार? बिल्कुल सही, हाँ मिलता जुलता है, ऐसा हकीकत में होता है इन रियलिटी। क्लियर है? कल नेक्स्ट क्लास में एपिसोड 4 में देखेंगे हम लोग, पेज नंबर 10, 16 से लेकर 20 तक कल पढ़ेंगे। बाकी फिर एक दिन और क्लास चलेगा, खत्म कर दें। बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन जरूरी नहीं है, स्लोली स्लोली जाएंगे और जीत हासिल करना है खरगोश की तरह कि कछुआ की तरह। खरगोश तो तेज भाग गया था ना, कछुआ की तरह धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन पूर्ण समझ में आना चाहिए। ठीक, थैंक यू।